अगर आपके पास कोई स्किल है, अच्छी स्किल है, आप शेफ हैं, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, आपको किसी भी किचन का कोई काम आता है जिसका डिप्लोमा आपके पास हो, आप डीएई किया हुआ है आपने, तो इस तरह की अगर कोई स्किल है, आपके पास वेल्डिंग का डिप्लोमा है, तो आप ये रिस्क जरूर लें, खुद अप्लाई करें, किसी एजेंट के बगैर, किसी कंसल्टेंट के बगैर खुद अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आने का चांस होता है। फिर इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी सीवी एटीएस अप्रूव्ड है, तो आपका एम्प्लॉयर जब आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेता है तो फिर वो आपके साथ इंटरव्यू की कॉल बुक करता है। जब इंटरव्यू आपका हो जाता है, इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात करनी आनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपको डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगता है कि आपका पासपोर्ट, या अगर उसमें कोई डिग्री रिक्वायर्ड होती है तो डिग्री मांग लेता है, अगर डिग्री ना मांगे तो आपका जस्ट पासपोर्ट, एनआईसी वगैरह आपने प्रोवाइड करना है, और वो फिर एम्प्लॉयर आपका यूडीआई में, उसी इदारे में आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा वर्क परमिट के लिए। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, मेरे दोस्तों ने ये पूछा कि सर आपके ज्यादा सोर्सेज हैं तो आप पता तो करें कि वीजा लगा है या नहीं। मेरे पास सैकड़ों मैसेजेस डेली मौसूल होते हैं, लेकिन मैंने वर्क परमिट जरूर आए देखे हैं नॉर्वे के। लेकिन ये बात आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, वर्क वीजा नॉर्वे का सीजनल हो, चाहे ब्लू कॉलर जॉब में हो, किसी और काम में, वेयर हाउस वर्कर में हो, फिश फार्मिंग में हो, किसी भी और काम में हो सकता है। मैंने वर्क वीजा लगा हुआ ब्लू कॉलर जॉब का अभी तक इन रिसेंट डेज में नहीं देखा। तो जब मेरे पास अप्रूवल की कोई खबर आएगी या मैं देखूंगा वीजा, तो ही मैं आपको ऑथेंटिक लीगल अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के अमीर तरीन कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्कैंडिनेवियन का भी हिस्सा है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन में भी आता है। इसके अलावा जहां पर सर्दी इंतहा दर्जे की पाई जाती है, नॉर्वे उन कंट्रीज में शुमार होता है। और हमने अपने बचपन में ये सुना है कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी पाए जाते हैं जहां 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है, तो नॉर्वे उन कंट्रीज में से एक है जहां पर सूरज के निकलने की रेशो बहुत ज्यादा कम है। वहां अगर दिन होता है तो 18-18, 20-20 घंटे का दिन होता है, और अगर रात होती है तो इतने ही समय की, इतने ही वक्त की रात होती है। 18 घंटे, 16 घंटे की रात भी होती है। और कुछ इलाकों में है, ये सारे नॉर्वे में ऐसे नहीं है। ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत है, नॉर्वे का कैपिटल सिटी है। इसके अलावा आज हम नॉर्वे का वर्क वीजा डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 पार्ट्स होंगे आज की वीडियो के। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्वे का जो वर्क वीजा है वो लगता कैसे है, वो होता कैसे है, उसकी रेशो क्या है। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके सवालात, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरीज पिछले दिनों में जब से लिथुआनिया की इमिग्रेशन ने ये बंद किया है, ये अनाउंसमेंट की है कि हम वर्क वीजा सिर्फ उसी बंदे को देंगे जिस कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद होगी, तो तब से लेकर अब तक, और हंगरी के वर्क परमिट्स की बंदिश के बाद बहुत सारे एजेंट्स हजरात और बहुत सारे कंसल्टेंट हजरात अपने क्लाइंट्स को, जो उनको बहुत ज्यादा तंग करते हैं कि सर हमें कोई ना कोई वीजा लेके दें और हमने शेंजन में ही जाना है, उन क्लाइंट्स को ये एजेंट्स हजरात और कंसल्टेंट हजरात नॉर्वे की ऑप्शन दे रही हैं। तो नॉर्वे के बारे में बहुत ज्यादा सवालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा उस पर मैंने पहले एक रिसर्च मुकम्मल की, उसके बाद मैंने आपको ये वीडियो बनाकर आगाही फराहम करने का सोचा। तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। कोई बात अगर रह जाए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, पर्सनल में व्हाट्सएप पर आकर पूछ लीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके ग्रुप में आकर सवाल कर सकते हैं। मैं इंसान हूं, कोई बात भूल भी सकती है, तो माफ कर दिया करें अपने भाई को। मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें बयान कर दूं, लेकिन अगर कोई बात रह जाती है तो आप पर्सनल में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं अपने भाई को जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पहले भी करता हूं, अब भी करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि नॉर्वे का वर्क वीजा का प्रोसीजर क्या होता है। नॉर्वे की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वीएफएस इसको डील करता है। वीएफएस पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद में आपको इसकी एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट लेके सबमिट करवानी पड़ती है। उससे पहले जो वर्क वीजा का प्रोसीजर है वो ये होता है कि इसका एक इदारा है जिसको बोलते हैं यूडीआई। नॉर्वे का एक इदारा है जिससे किसी भी एम्प्लॉयर को अप्रूवल लेना पड़ती है अगर उसने नॉर्वे के बाहर से किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से किसी भी लेबर को मंगवाना हो, तो एम्प्लॉयर्स को बहुत कम लेबर वहां से मिलती है, इसलिए वो नॉन शेंजन कंट्री से और नॉन यूरोपियन कंट्री से फिर लेबर मंगवाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, क्योंकि ये भागे भागे जाते हैं। और सैलरी जो है वो 3000 यूरो आफ्टर डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन के बाद आपको मिलती है। 3000 यूरो के 2500 से 3000 के दरमियान मिल जाती है। लेकिन मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, अब फिर अर्ज किया देता हूं कि जहां आपकी सैलरी इतनी हाई होती है वहां पर आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर
अगर 2500 सैलरी है तो आपका 2000 यूरो के करीब पर मंथ एक्सपेंस भी आ जाता है। तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। यूडीआई से अप्रूवल लेने के बाद एम्प्लॉयर जो है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट, सारा ऑनलाइन काम होता है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है, इसमें कोई भी फिजिकल चीज इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें जस्ट बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी लाजमी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो है किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। सीजनल वर्क होता है, ज्यादा फिश फार्मिंग का काम हो सकता है, आपका फूड पैकिंग का, वेयर हाउस वर्किंग का, इस तरह के काम होते हैं ज्यादा, जो कि जिनमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो जिसकी वजह से आपको जस्ट पासपोर्ट, आपका एनआईसी और आपकी पिक्चर्स वगैरह चाहिए होती हैं, दैट्स इट। और आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको वर्क वीजा दे रहा है। यूडीआई से अप्रूवल लेता है, अप्रूवल लेने के बाद ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन होने के बाद आपको वर्क परमिट, डीएचएल भी होता है। जब आपको वर्क परमिट आ जाता है, बाज केसेस में डीएचएल करते हैं, बाज केसेस में उसी जो ऑनलाइन हुआ होता है उसी का प्रिंट ले लिया जाता है। प्रिंट लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको साथ लगाने के बाद, जिनमें आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीजा एप्लीकेशन जो कि डी वीजा की एप्लीकेशन होगी, क्योंकि वर्क वीजा है और 6 महीने या 1 साल का वीजा होगा तो उसकी एप्लीकेशन साथ लगती है। इसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके टिकट और सारी चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो साथ में लगाकर आपकी एप्लीकेशन वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेने के बाद कराची या इस्लामाबाद में सबमिट कर दी जाती है। वो फिर वीएफएस वाले आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं नॉर्वे एम्बेसी को। नॉर्वे एम्बेसी फिर उसको प्रोसेसिंग के बाद या तो वीजा अप्रूव कर देता है या तो रिजेक्ट कर देता है। 99% केस अप्रूव हो जाते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है और यूडीआई से आपको अप्रूवल लेने के बाद आपका वर्क परमिट जारी हो रहा है तो वो आपको केसेस में अप्रूवल देखने को मिल जाती है। अब बढ़ते हैं उस बात की जानिब कि पाकिस्तान में, इंडिया में इसकी वीजा रेशो क्या चल रही है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, मैं व्हाट्सएप पर भी दोस्तों को बताता हूं, यहां पर भी बताने जा रहा हूं कि मैंने वर्क परमिट बहुत ज्यादा देखे हैं और सुने हैं दोस्तों से कि वर्क परमिट बहुत ज्यादा निकल के आए हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया, दोस्त मुझे पूछते हैं कि सर हमारा लिथुआनिया का काम रुक गया है या हंगरी के वर्क वीजे बंद हो गए हैं, रोमानिया का काम रुक चुका है। रुकने से मुराद के वहां की वीजा रेशो डाउटफुल हो गई है। तो हमारे जो एजेंट्स हैं, जो हमारे जो कंसल्टेंट हैं, वो हमें ऑफर कर रहे हैं कि आपको नॉर्वे भेज दिया जाता है। सुनने में बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है। इससे आइडियल नॉर्वे का और लिथुआनिया का या हंगरी का क्या मुकाबला है। नॉर्वे अगर इतना है तो लिथुआनिया बिल्कुल नीचे है, चाहे वो यूरोप में ही क्यों नहीं है। लेकिन अगर आपको लिथुआनिया का वीजा मिलता है तो लिथुआनिया में जाएं, वहां से भाग के नॉर्वे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। नॉर्वे में अगर गए हैं, वहां से भाग के आकर लिथुआनिया में आने का कोई फायदा नहीं होगा। जिस कंट्री का आपको वीजा मिलता है तो आपने वहीं पर रहना है। तो नॉर्वे जब आप पहुंच जाते हैं, अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है, फूलों जैसी हो जाती है, क्योंकि वहां पर सैलरी बहुत हाई है और 5-6 साल बाद आपको पीआर और फिर पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये बात थी कि पाकिस्तान में वर्क परमिट बहुत ज्यादा मैंने देखे भी हैं। बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल भी करते हैं कि सर हमारे एजेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें ये आपको नॉर्वे का वर्क वीजा अप्लाई करवा देते हैं। 3 से 4 महीने नॉर्मली इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है, लेकिन इसका सीजन होता है, जैसे जनवरी से मार्च तक इसका सीजन होगा। इसके बाद फिर वीजा रेशो डाउन हो जाती है क्योंकि वीजे अप्रूव ही नहीं होते। उसकी वजह ये होती है क्योंकि यूडीआई उनको अप्रूवल देता नहीं है। जब अप्रूवल नहीं मिलती तो उसके बाद इसकी अप्रूवल रेशो कम हो जाती है। अगर आपका वर्क परमिट निकल के आ गया है, इट मींस कि आपका वीजा भी लगना चाहिए। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, मुझे दोस्तों ने ये पूछा कि सर आपके ज्यादा सोर्सेज हैं तो आप पता तो करें कि वीजा लगा है या नहीं। मेरे पास सैकड़ों मैसेजेस डेली मौसूल होते हैं, लेकिन मैंने वर्क परमिट जरूर आए देखे हैं नॉर्वे के। लेकिन ये बात आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, वर्क वीजा नॉर्वे का सीजनल हो, चाहे ब्लू कॉलर जॉब में हो, किसी और काम में, वेयर हाउस वर्कर में हो, फिश फार्मिंग में हो, किसी भी और काम में हो सकता है। मैंने वर्क वीजा लगा हुआ ब्लू कॉलर जॉब का अभी तक इन रिसेंट डेज में नहीं देखा। तो जब मेरे पास अप्रूवल की कोई खबर आएगी या मैं देखूंगा वीजा, तो ही मैं आपको ऑथेंटिक लीगल अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। तो अगर मुझे कोई मुसद्दका इतला मिलती है, कोई खबर आती है, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आता मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो बना के तभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, जब मुझे नॉर्वे का वर्क वीजा लगा हुआ मिलेगा। दूसरा पार्ट इस वीडियो का यह था कि आप लोग नॉर्वे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको पहले बता दिया। वर्क वीजा के लिए सारा तरीकेकार यही होगा, लेकिन जब कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है
तो आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिन वेबसाइट्स पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको जस्ट नॉर्वे में अप्लाई करने के लिए सीवी और कवर लेटर चाहिए, जिनमें आपकी डिटेल्स होगी। एटीएस अप्रूव्ड होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूं काफी दफा। एटीएस क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉयर को आपकी सीवी में इंटरेस्ट तभी होगा जब शॉर्टलिस्ट होकर उसके सामने जाएगी, उसकी टेबल पर जाएगी। और अगर एक जॉब होती है, मिसाल के तौर पर किसी भी एम्प्लॉयर को एक बंदा चाहिए जो कि वेयर हाउस में काम करने वाला है, तो जो वेयर हाउस में काम करने वाले हैं 500 सीवीज सेंड कर देंगे एम्प्लॉयर को कि हम भी अहल हैं, हम भी एलिजिबल हैं, हम भी एलिजिबल हैं। लेकिन एम्प्लॉयर को बंदा एक चाहिए, 500 सीवीज है, 1 बाय 1 देखेगा तो वो पागल हो जाएगा। वो क्या करेगा? एटीएस एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें आपकी सारी सीवीज को रखेगा, उनमें से इंटर का बटन दबाएगा, कुछ कीवर्ड्स उसमें लिखेगा कि ये स्किल्स जो है अगर किसी बंदे में है तो वो शॉर्टलिस्ट होकर मेरे पास आ जाए। वो 10 सीवीज निकाल के सामने रख देगा। 500 में से 490 पहले रिजेक्ट हो जाती हैं। तो ये तरीकेकार होता है। अगर आप सीवी खुद बना सकते हैं जरूर बनाएं। अगर आपके पास कोई स्किल है, अच्छी स्किल है, आप शेफ हैं, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, आपको किसी भी किचन का कोई काम आता है जिसका डिप्लोमा आपके पास हो, आप डीएई किया हुआ है आपने, तो इस तरह की अगर कोई स्किल है, आपके पास वेल्डिंग का डिप्लोमा है, तो आप ये रिस्क जरूर लें, खुद अप्लाई करें, किसी एजेंट के बगैर, किसी कंसल्टेंट के बगैर खुद अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आने का चांस होता है। फिर इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी सीवी एटीएस अप्रूव्ड है, तो आपका एम्प्लॉयर जब आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेता है तो फिर वो आपके साथ इंटरव्यू की कॉल बुक करता है। जब इंटरव्यू आपका हो जाता है, इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात करनी आनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपको डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगता है कि आपका पासपोर्ट, या अगर उसमें कोई डिग्री रिक्वायर्ड होती है तो डिग्री मांग लेता है। अगर डिग्री ना मांगे तो आपका जस्ट पासपोर्ट, एनआईसी वगैरह आपने प्रोवाइड करना है, और वो फिर एम्प्लॉयर आपका यूडीआई में, उसी इदारे में आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा वर्क परमिट के लिए। जब आपकी वहां से अप्रूवल आ जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट आपका एम्प्लॉयर सेंड करेगा। एम्प्लॉयर जब आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देगा, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएंगे, उसके साथ ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे नॉर्वे एम्बेसी की, कराची की या इस्लामाबाद की। आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहां पर जाकर फिजिकली अपीयर होंगे, अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, साथ में आपका पासपोर्ट, एनआईसी, पिक्चर्स, आपका वर्क परमिट, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका पीसीसी भी साथ में लग सकता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट इसमें नहीं चाहिए होता, तो आप साथ में लगाकर अपनी सबमिशन जब करवा देते हैं, विद इन 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ इसका जवाब आ जाता है। जैसे ही आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने सोचना है कि हमने अप्लाई करना है। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर आपके पास कोई स्किल है, मैं फिर बता देता हूं, अगर आपके पास कोई स्किल है, सीवी और कवर लेटर मस्ट होना चाहिए आपके पास, यूरोपास में होना चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड में होना चाहिए, एटीएस अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप बना सकते हैं, वेल एंड गुड है। यूट्यूब पर देखिए जाके वीडियोस को कि आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बिल्कुल थोड़े से चार्जेस हैं, जस्ट 3000 में हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सीवी बना सकते हैं, वेल एंड गुड है। मैं पहले कहता हूं पहली कोशिश आप खुद करें, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते तो आपका भाई हाफिज उस्मान, मेरी टीम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। हम आपके बिहाफ पर ये आपको सर्विस देंगे कि विद इन 1 डे आपको एटीएस अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं तो बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता, तो ये सर्विस भी हमारा इदारा आपको प्रोवाइड करता है। आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है कि आपके बिहाफ पर हम आपकी जॉब अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो मैं जरूर रिकमेंड करता हूं कि आप अप्लाई करें। आप एजेंट के बगैर ही जा सकते हैं। इसके अलावा कोई डिटेल आपको चाहिए तो भी आप मुझसे राब्ता करके सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। जिन वेबसाइट्स पर जॉब अप्लाई करनी है वो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप 1 by 1 तमाम वेबसाइट्स को खोलें, चेक करें और उस पर अपनी कैटेगरी की जॉब सर्च करने के बाद वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।